फर्जी मेल आया है जिला जज के ऑफिशियल आईडी पर कि पटना सिविल कोर्ट में आरडीएक्स रख दिया गया है और उड़ा दिया जाएगा। चारों बार लर्नेड सेशन जज ने एसएसपी पटना को कंप्लेंट किया और आज तक बिहार की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने ये पता नहीं लगाया कि किस आईपी एड्रेस से वो मेल जनरेट हुआ, किस मोबाइल नंबर से वो मेल जनरेट हुआ और किसके द्वारा कहाँ किया। बिहार पुलिस को चाहिए कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बंद कर दे, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। पटना सिविल कोर्ट में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक में 4 बार बम विस्फोट की सूचना आ चुकी है। इंटेल दहशत का माहौल है, पूरे दहशत की माहौल है। 4 बार अफरा तफरी हो चुकी है, ये 5वीं बार है। घटना से तो सिविल कोर्ट में तो प्रैक्टिस करने से बहुत डर लगता है। अभी हम पटना सिविल कोर्ट के बाहर खड़े हैं। अभी यहाँ से एक हथियारबंद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर खुद पटना एसएसपी पहुंचे थे, टाउन एसडीपीओ 1 पहुंचे थे और युवक को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरे मामले पर एसएसपी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या युवक शूटर है, किसी को कोर्ट में उड़ाने आया था। लेकिन इन सब के बाद कोर्ट में हलचल तेज हो गई है, हड़कंप मच गया है। हमारे साथ कुछ वकील हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या किसी को डर था, क्या डर लग रहा है इस पूरे मामले के बाद। आप लोग को घटना के बारे में जानकारी कब मिली? बिल्कुल जानकारी मिली, अभी आधा घंटा पहले ही ये सारी घटनाएं घटित हुई है। ये कोर्ट परिसर में, पटना सिविल कोर्ट में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। इसमें वकील भी अब समझिए कि सिस्टम पे आघात करने वाली बात है। पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक में 4 बार बम विस्फोट की सूचना आ चुकी है। इंटेल ये सच्चात हो गया कि गन लेकर, एक पिस्टल लेकर दम कोर्ट परिसर, समझिए कि कोर्ट गेट पे आ जाना, गेट नंबर 1 के पास आ जाना, मतलब समझिए कि कम से कम 500 वकील को गुजर के वहाँ तक लोग जाते हैं। दहशत का माहौल दम दहशत का माहौल है, पूरे दहशत की माहौल है। 4 बार अफरा तफरी हो चुकी है, ये 5वीं बार है। ये 6 महीना के अंदर ये 5 बार घटना घटित हो जाना, ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये जरूरी होना चाहिए कि अब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे ये सब सारी चीज़ें से डर हो, थोड़ा डर हो उन लोग को कि कोर्ट परिसर में कम से कम जो है हथियार, बम जो सारी चीज़ें सूचनाएं मिलती है, ये सब चीज़ों का नहीं हो। कौन था जो पिस्टल लेकर आया? नहीं, यहाँ तो कोई यंगस्टर थे और काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर यंगस्टर था। नहीं, यंगस्टर था काफ़ी। हाँ, तो हम लोग तो अपने नॉर्मल के लिए ही निकले हुए थे, बहस वगैरह के लिए। देन काफ़ी भीड़ इकट्ठा की हुई क्राउड था। देन पता चला हम लोगों की ऐसी घटना है। बल्कि ऐसी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जो अंदर का वो होता है ख़त्म हो चुका है। जो वो डर होता है ना, वो डर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। कोर्ट में अभी भी दहशत का माहौल है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? इमरान गनी नाम है हमारा। सर, क्या हुआ था? हड़कंप मचा हुआ है, अभी भी दहशत का माहौल है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले हैं, उन्होंने शायद 2 आदमियों को आर्म्स के साथ पकड़ा है जी। अभी तक हमको इतनी ही जानकारी है जी। पुलिस कह रही है कि अब तक 1 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कि तलाशी जारी है। आप लोगों को मालूम है कुछ घटना के बारे में? नहीं, हम लोग तो अंदर थे कोर्ट में उस टाइम। जिस तरीके की घटना हुई है, हथियार बताइए ना भैया। तो आप लोग डरे हैं कि नहीं घटना से? घटना से तो सिविल कोर्ट में तो प्रैक्टिस करने से बहुत डर लगता है। हम 2016 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 बरस होने को जा रहा है। इस बीच में 10 बरस के टेन्योर में कई बार यहाँ दहशत फैलाने की कोशिश, बम पटकने की सूचना आर्म्स के साथ। अभी देखिए, अभी अपराधी पकड़ा गया। अब आए हैं वरीय पदाधिकारी महोदय, लेके गए हैं, पूछताछ करेंगे। आगे के अनुसंधान में क्या पता चलता है। हो सकता है कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आया हो सकता है कोई कैदी आया हो उसको मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है खुद को उड़ाने के लिए आया हो। हम लोग काले कोट वाले, हम लोग तो न्याय के सम्मान में है, सबको क्लाइंट का काम करने आते हैं। डर तो लगता है। डर लगने लगा है। मैडम, डर लगता है? आप भी यहाँ प्रैक्टिस करती हैं? लगता तो है सर, ऐसे सिचुएशन में किसको नहीं लगेगा बताइए। आज की घटना आप जान ली क्या था? नहीं, घटना तो चलिए सर, आप लोगों की मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें हुई है, कैसा माहौल? सुनने में तो आया कि 2 पिस्टल लेके घूम रहे हैं, वो पकड़ाया है और डर का तो माहौल है ही। ठीक, इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। सर। 4 बार फर्जी मेल आया है जिला जज के ऑफिशियल आईडी पर कि पटना सिविल कोर्ट में आरडीएक्स रख दिया गया है और उड़ा दिया जाएगा। और चारों बार लर्नेड सेशन जज ने एसएसपी पटना को कंप्लेंट किया और आज तक बिहार की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने ये पता नहीं लगाया कि किस आईपी एड्रेस से वो मेल जनरेट हुआ, किस मोबाइल नंबर से वो मेल जनरेट हुआ और किसके द्वारा कहाँ किया। खाली
खानापुरी हो रही है। अब जब जिला जज को भेजे गए मेल के संबंध में इस कदर लापरवाही हो रही है तो आप बिहार पुलिस को चाहिए कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बंद कर दे, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। क्या धमकी देने वाले से आज के पिस्टल वाले से संबंध- किसी को किसी से भी लिंक तो किया जा सकता है ना भैया। अगर वो आया तो कहीं से शहर में चल के आया ना, यहाँ पर आकाश से नहीं टपका है। और जहाँ से चल के आया, रास्ते के पुलिस पदाधिकारी जो तैनात थे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और जिन बहादुर लोगों ने यहाँ पकड़ लिया उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यहाँ गेट पर सुरक्षा है, व्यवस्था एकदम टाइट। यहाँ गेट पर सुरक्षा व्यवस्था 3 नंबर गेट पर तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। नहीं, अभी आप जाके देख लीजिए सिविल कोर्ट का गेट नंबर 3 पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी को चेक नहीं किया जाता है। और 1 नंबर पर जो व्यवस्था है और यहाँ जो लोग मुस्तैद हैं उनकी तत्परता से आज अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन अपराधी आकाश से टपका नहीं है, शहर के किसी हिस्से से चल के आया तो रास्ते वाले लोगों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और जिनकी तत्परता से अपराधी पकड़े गए हैं उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अभी हम पटना सिविल कोर्ट के ठीक बाहर हैं, डर का माहौल है। वकील जितने भी यहाँ वकील लोग हैं, एडवोकेट हैं, वकील समाज है, भय का माहौल बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि पटना पुलिस अपना काम कर रही है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।